तो क्या होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस और क्या है उनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ जानेंगे इस वीडियो में. सो हाई ऑल, दिस इज नूरमान पवार एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड their basic properties. So watch the video till end and you will know it all. So first of all, before we start off with this video, a very warm welcome to all of you because ये हमारा पहला वीडियो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के ऊपर और साथ ही साथ ये पहला वीडियो हो रहा है हमारे 12th स्टैंडर्ड फिज़िक्स का भी. अब बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद दिस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज़, एक कॉमन क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा या बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा भी कि सर हम ये वीडियो देखें या ना देखें इन टर्म्स ऑफ कि मैं बोर्ड्स का प्रिपेयर कर रहा हूँ या मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपेयर कर रहा हूँ. सर आप यहाँ पे क्या करवाने वाले हो? आप यहाँ पे बोर्ड्स पढ़ाने वाले हो या आप यहाँ पे हमको एनसीईआरटी बेस्ड रखने वाले हो एकदम स्ट्रिक्टली, या आप हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पढ़ाने वाले हो? इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ ये है कि दिस वीडियो इज़ फॉर एवरी वन. वाई आई एम सेइंग दिस वीडियो इज़ फॉर एवरी वन इज़ बिकॉज जब आप देखो तो ऑलमोस्ट 80 to 90% सिलेबस ऐसा है जो बोर्ड्स में भी आएगा, जो नीट में भी आएगा और जो जेई में भी आएगा. देर आर वेरी फ्यू टॉपिक्स जो बोर्ड्स में नहीं हैं और जेई का सिलेबस है, वो भी वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ. लेकिन जब मैं थियोरी की बात करूँगा तो थियोरी मैं ओवरऑल ऐसी कवर करूँगा जो आपके बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो. साथ ही साथ जब मैं क्वेश्चंस पे मूव करूँगा, जब मैं क्वेश्चंस कवर करना स्टार्ट करूँगा तो आई स्टार्ट विथ एज बेसिक क्वेश्चंस एज बोर्ड्स एंड आई टेक इट टू जेई का लेवल, है ना, कवरिंग ऑल द डिफ़िकल्टी लेवल्स अक्रॉस द बोर्ड. तो इसीलिए ये जो वीडियो सीरीज़ है ये आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है, चाहे आप प्लेन 12th का प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी साथ में प्रिपेयर कर रहे हो. मैं हर एक चीज़ की थियोरी भी कवर करूँगा और हर एक चीज़ के क्वेश्चंस भी कवर करने का ट्राई करूँगा. तो कॉपी और पेन लेके बैठना जब कभी आप ये वीडियोस देखने बैठो. और आज से ही, सिंस दिस इज़ द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ स्टैंडर्ड 12th, आज से ही इसके हर एक चीज़ जो भी मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ उसके नोट्स बनाते चलना. अगर आपके पास नोट्स नहीं रहेंगे, अगर आप इसको रिवाइज़ नहीं करते रहोगे तो आगे चल के चीज़ें आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होती चली जाएगी. और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ 12th फिज़िक्स एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो देख लेना ज़रूर बिकॉज दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. उस वीडियो में मैंने बताया था कैसे हर एक टॉपिक एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है और क्यों हमको सारी चेन ऑफ चैप्टर्स में पहला चैप्टर से ही हर चीज़ सीक्वेंशियली कवर करते जाना है ना. तो हर एक चीज़ कहीं ना कहीं लिंक हो जाएगी, कहीं ना कहीं रिलेट होगी. तो इसलिए इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप ना कोई वीडियो मिस करो, ना ही आप किसी वीडियो को रिवाइज़ करना भूलो, राइट. तो हर एक चीज़ के नोट्स बनाते जाना, हर एक टॉपिक का जब कभी लगे कोई वीडियो को रीवॉच करना है ज़रूर आके रीवॉच करना और नोट्स जो बनाओ उसके साथ इसको रिवाइज़ करते चले जाना. एंड आई कैन बेट ऑन दिस कि अगर आपने पहले वीडियो से आखिरी वीडियो तक पूरा का पूरा सिलेबस अगर वीडियो बाय वीडियो सब कुछ कवर किया तो फॉर श्योर आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले, चाहे आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो. क्योंकि हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक लेवल के क्वेश्चन सब कुछ हम इस वीडियो सीरीज़ में और इस पर्टिकुलर चैनल पे हम सब कुछ कवर करने वाले हैं, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स नाउ. अब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की जब मैं बात करूँगा तो बिफोर वी स्टार्ट विथ एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी थोड़ा बहुत हिंट दिया था इसका ऑलरेडी, जहाँ पे मैं आपको सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स बता रहा था. यहाँ पे भी समझना कि मैं सबसे पहले एक ब्रॉडर डोमेन जो है, एक बहुत बड़ा सा जो रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो पढ़ना स्टार्ट करने वाला हूँ स्टैंडर्ड 12th में, राइट. तो अगर आप देखो स्टैंडर्ड 11th और स्टैंडर्ड 12th फिज़िक्स को अगर आप एक तरीके से मेजरली डिवाइड करो तो आप जो सारा मैकेनिक्स वाला पार्ट है ना, जहाँ कहीं पे भी आपको एकदम मैकेनिक्स वाला फिज़िक्स लगने वाला है, ये सारे के सारे जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड चीज़ें हैं ये सब कुछ आपको 11th फिज़िक्स में देखने मिलता है. जब आप 12th फिज़िक्स में आते हो तो आपका एक मेजर चंक जो है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और फिर एक ऑप्टिक्स वाला भी सेक्शन आता है, राइट. पिछले वीडियो में आपको ऑलरेडी उसके बारे में मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं उसको और ज़्यादा डिटेल में एलैबोरेट नहीं करूँगा. लेकिन 12th स्टैंडर्ड में जो एक मेजर पार्ट है सिलेबस का, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है ध्यान से देखना. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये मेरा 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है फर्दर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर 2 जो मेजर स्ट्रीम्स आती है वो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनामिक्स. नाउ एज द नेम सजेस्ट, इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड स्टैटिक्स स्टैंड्स फॉर एट रेस्ट. तो जब कभी चार्जेस रेस्ट पे है और मैं रेस्ट वाले चार्जेस के बारे में कोई भी चीज़ पढ़ना स्टार्ट करूँगा तो ऑल ऑफ दोज टॉपिक्स वुड कम अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट. जिसमें का पहला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जहाँ पे हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे. चार्जेस, एक जो भी चार्ज रुका हुआ चार्ज है उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे,
राइट। और इसी के साथ जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बाद वाला एक और टॉपिक आएगा जहाँ पे हम कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंसेस की बात करेंगे, वो भी स्टैटिक चार्जेस के ऊपर ही बेस्ड है। तो ये सब कुछ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आ जाएगा। उसी तरीके से जब चार्ज, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि पहले हम सारे स्टैटिक चार्जेस को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम सारे मूविंग चार्जेस को स्टडी करेंगे। तो जब चार्ज मोशन में आ जाएगा तो वो सारे चैप्टर्स जो है वो इलेक्ट्रो डायनेमिक्स के अंडर आ जाएंगे, राइट। इस चीज़ का कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज। बट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट थिंग जो कि इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हमारा सिलेबस एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है 12th फिज़िक्स का। ध्यान से देखना, हर एक चीज़ को नोट डाउन करते चले जाना, और इंटरेस्टिंग होने वाली चीज़ बहुत आगे। फटाफट से देखेंगे क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक, व्हाट आर चार्जेस। अब चार्ज क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं कि चार्जेस एक्चुअल में है क्या चीज़, राइट। तो चार्जेस क्या है? चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्या बोला मैंने, बड़े ध्यान से समझना। लेट्स से मेरे पास कोई एक मैटर है ना, ये मैंने एक पेन ले लिया, लेट्स से एक मैटर है ना, लेट्स से क्या ये है ही सही मैटर, क्योंकि इसके पास मास है ना, इसके पास खुद अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो बेसिकली ये एक मैटर है। अब ये मैटर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर, अगर मैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ, राइट, अगर मैं इस पर्टिकुलर मैटर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ और अगर इसके ऊपर फोर्स आना स्टार्ट हो जाता है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर मैटर के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, राइट। तो इस पर्टिकुलर मैटर के अंदर आने वाली जो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, अभी इंट्रिंसिक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। इंट्रिंसिक क्यों बोला मैंने? इंट्रिंसिक इसलिए बोला क्योंकि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बेसिकली वो एक इंटरनल या वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी चीज़ की, जिसको आप फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, राइट। तो मैंने इसको बोला कि इस पर्टिकुलर मैटर में अगर ये मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अगर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर मैटर के अंदर एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी को ही मैं इलेक्ट्रिक चार्ज बोलता हूँ, राइट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करेगा, राइट। अब ये जो डेफिनेशन है, ये वाली पर्टिकुलर डेफिनेशन आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इसलिए इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करना और ये डेफिनेशन लिख के रख लेना, बिकॉज दिस डेफिनेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये डेफिनेशन में मैंने क्या बोला, अगेन एक क्विक रिकैप कर रहा हूँ कि मैंने चार्ज के बारे में ये बोला कि इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ सिंबल। अब ये जो चार्ज है, इस चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसका जो सिंबल होता है दैट इज़ कैपिटल क्यू। तो जहाँ कहीं पे भी मुझे चार्ज के बारे में कुछ बोलना है तो मैं उसको कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करूँगा, राइट। बहुत बार क्वेश्चंस में स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंटेड दिखेगा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, लेकिन इन जनरल स्पेसिफिकली अगर आप बोर्ड्स की बात करो तो जहाँ कहीं हम चार्ज की वैल्यू लिखते हैं, जहाँ कहीं हम गिवन डेटा वगैरह रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, जब कभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहाँ पे जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हो, वहाँ पे जब आप गिवन डेटा लिखते हो, वहाँ पे जब चार्ज की वैल्यू आप लिखते हो या चार्ज की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करते हो, तो वहाँ पे आप कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू वॉट एवर इट इज़ गिवन या वॉट एवर यू हैव फाउंड आउट वो आप लिखोगे, राइट। तो सिंबल क्या होता है चार्ज का? कैपिटल क्यू होता है। एसआई यूनिट क्या है इस चार्ज का? तो एसआई यूनिट ये चार्ज का कूलम्ब होगा, राइट। तो हम सबको ये चीज़ आप लोगों ने सुना भी होगा, नहीं भी सुना होगा तो अभी सुन लो, कूलम्ब इसका एक एसआई यूनिट है। और चार्ज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसका सिंबल क्यू है, एसआई यूनिट कूलम्ब है, और साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं है, देयरफॉर उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड में इधर वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जो भी चीज़ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है उसके पास, इसीलिए चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ मूविंग अहेड, बहुत ही बेसिक चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, सिर्फ चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को मैं कवर कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हम धीरे धीरे इस पर्टिकुलर चैप्टर के डेप्थ में एंटर करते चले जाएंगे। क्या बोला मैंने? चार्ज के दो टाइप होते हैं मेजरली। कौन कौन से दो टाइप्स हैं? पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। हम सबको पता है, कई लोग इसको तीन टाइप्स भी बोलते हैं, जिसको न्यूट्रल चार्ज भी बोलते हैं, लेकिन न्यूट्रल चार्ज सिंस उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक चार्ज है ही नहीं, न्यूट्रल चार्ज मतलब एक्चुअल में चार्ज इज इक्वल्स टू जीरो, इसलिए हम उसको तीन टाइप्स नहीं बोलते, हम दो ही टाइप्स बोलते हैं, राइट। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस सिर्फ होंगे दो, एक होगा पॉजिटिव, दूसरा होगा नेगेटिव, ये भी हमको ऑलरेडी पता है। साथ ही साथ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट, है ना। तो ये तो एक बहुत ही कॉमन सा नेचर का रूल है ना, मेल और मेल के बीच में
क्या होगा, रिपल्शन होगा। फीमेल और फीमेल के बीच में भी रिपल्शन होगा, लेकिन मेल और फीमेल के बीच में अट्रैक्शन होगा। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, राइट। एक्सेप्शंस हमारे नेचर में भी होते हैं, और बाकी आगे चल के कहीं कहीं किसी कॉन्सेप्ट्स में जब हम आगे एक करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और उसका अट्रैक्शन रिपल्शन ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी एक दो जगह आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे, हालांकि वो बहुत आगे की बात है। फिलहाल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बस आप ये याद रखना कि चार्जेस के टर्म्स में तो ये रूल हमेशा फॉलो होता है कि लाइक चार्जेस जो है, जो भी दो सेम चीज़ें हैं, चाहे दो पॉजिटिव हो तो वो रिपेल करेंगे, चाहे दो नेगेटिव हो तो वो रिपेल करेंगे। जब पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में आएंगे सिर्फ तब दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, राइट। तो लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। एंड विद दिस लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग कि अब ये जो मेरे पास डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स है, मैंने टाइप्स ऑफ चार्जेस तो देख लिया, राइट। अब डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं और उनके मासेस क्या होते हैं ना। अगेन बहुत ही बेसिक चीज़ जो शायद आप लोगों को ऑलरेडी पता भी हो, हमारे पास बेसिकली दो टाइप के चार्जेस होते हैं, लेकिन जो हमारे पास टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है वो होते हैं तीन, है ना। जब भी आप कोई एटम देखो, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, आपने 9-10 से आप पढ़ते आ रहे हो एक छोटी सी चीज़ कि आपके पास जो एटम होता है उसके अंदर तीन टाइप के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। एक होते हैं प्रोटॉन्स, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और एक होते हैं न्यूट्रॉन्स, राइट। तो सबसे पहली चीज़ कमिंग ऑन टू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कितना होगा। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मैं रिप्रेजेंट करूँगा बाय द लेटर QE, राइट, जिसको आप स्मॉल e से भी रिप्रेजेंट करते हो। दैट इज़ -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सही है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो भी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू अगर आपको ऑलरेडी याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो इसको नोट डाउन करके रखना और इसको याद कर ही लेना, बिकॉज ये आपको बहुत जगह काम में आएगा। आप ये जो पूरा का पूरा एक चेन ऑफ चैप्टर्स पढ़ते चले जाओगे, एटलीस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हर एक न्यूमेरिकल में आपको ये वैल्यू की ज़रूरत पड़ती ही रहेगी, तो इसलिए ये वैल्यू याद रख लेना। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का मास अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन का मास इज़ 9.1 इंटू 10⁻31 kg, राइट। तो अगेन दीज आर सम ऑफ द वैल्यूज़ जो हो सकता है आपको क्वेश्चन में गिवन रहे, हो सकता है आपको बोर्ड्स के जब न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करो उसमें ये वैल्यू गिवन रहे, लेकिन हो भी सकता है कि ये वैल्यूज़ गिवन ना हो, और इसीलिए इट इज़ ऑलवेज बेटर टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज वैल्यूज़, राइट। कमिंग ऑन टू प्रोटॉन, अब प्रोटॉन की जब हम बात करते हैं तो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर -1 चार्ज लेके आता है तो प्रोटॉन जो है वो +1 चार्ज लेके आता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम, सिर्फ उनका नेचर ऑपोजिट है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन अगर आप मैग्नीट्यूड देखो दोनों के चार्जेस का, दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, विच इज़ exactly the same. However, now when I talk about the mass of proton is 1.67 into 10⁻⁻27 kg, राइट। अब जब आप सिर्फ इन नंबर्स को डायरेक्टली देख लो तो आपको ये रियलाइज़ नहीं होगा, आपको ये समझ में भी नहीं आएगा, आपको उसको सिग्निफिकेंट लगेगा भी नहीं, कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन इफ़ यू क्लोजली ऑब्जर्व आपको समझ में आएगा। आप 9.1 और 1.67 को तो थोड़ी देर साइड में छोड़ दो, आप सिर्फ 10 का पावर देखो। 10 का पावर देख के आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन में 10 का पावर है -31 और प्रोटॉन में 10 का पावर है -27। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में 10⁴ टाइम्स ज़्यादा है, राइट। मतलब 10,000 गुना ज़्यादा है, राइट। अब 10,000 गुना ज़्यादा जब प्रोटॉन का मास है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो जब कभी हम प्रोटॉन का मास कंसिडर करेंगे उसके सामने इलेक्ट्रॉन का मास हमेशा कंसिडर हो जाएगा कैसा, नेग्लिजिबल, और इसलिए आप इलेक्ट्रॉन के मास को कभी कैलकुलेट नहीं करते। अगर आपको 9-10 की केमिस्ट्री याद होगी, इवन अगर आपको 11th की केमिस्ट्री याद होगी, तो उसमें आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ी होगी कि जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो दैट इज़ सिंपली द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन का मास लेते ही नहीं। और क्यों नहीं लेते, दिस इज़ एग्जैक्टली द रीज़न कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है दैट इज़ 10⁻⁻4 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन। अब सिंस 10,000 गुना छोटा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, तो इसलिए हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के सामने कभी भी इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर करते ही नहीं, राइट। एंड लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन विच इज़ न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन पे देखो तो हम सबको पता है कि उसके ऊपर चार्ज होता है 0, और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो होता है एग्जैक्टली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, दैट इज़ 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, राइट। तो यहाँ से एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट सी जो है समझने वाली, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्जेस सेम है लेकिन मासेस अलग है ना, और नेचर ऑफ चार्जेस भी अलग है। उसी तरीके से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में दोनों का मासेस, दोनों के जो मासेस है वो सेम है, चार्जेस जो है वो अलग अलग है। डेफिनेटली न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है ही नहीं, और जो प्रोटॉन है उस पर चार्ज है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सही है। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट अ चार्ज और डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स और उनके मासेस के बारे में। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। अगर नॉलेज में आपका थोड़ा भी एडिशन हुआ है, अगर आपको वीडियो बिल्कुल थोड़ा भी पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे और हम चार्जेस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, चार्जेस को और ज़्यादा डिटेल में समझने का ट्राई करेंगे। इस वीडियो में मेरा इंटेंट सिर्फ और सिर्फ आपको टॉपिक से इंट्रोड्यूस करना था और साथ ही साथ आपको चार्जेस के बारे में कुछ बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना था, राइट? सो आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।